अब अपन चलते हैं अपने बड़ी संख्या में, इसका नाम है जघन्य परित असंख्यात। अब वो असंख्यात के फिर से यहाँ पे भेद दिखाए हैं, आपके नोट्स में भी है, स्क्रीन पे भी है। 9 प्रकार के असंख्यात में से सबसे पहला असंख्यात, उसका नाम है जघन्य परित असंख्यात। उसको निकालने की जो विधि है वो यहाँ प्रारंभ करते हैं। निकालने की विधि के लिए लिखा था कुंड विधान। कौन सा विधान? कुंड विधान। कुंड विधान क्या होता है? गड्ढा बनाएंगे बड़ा वाला, ठीक है, उस गड्ढे में भरेंगे और भर करके निकालेंगे, खाली करेंगे। वो मेढ़े के बाल वाला नहीं निकालना है अभी, अभी वो बाद में आएगा। इससे पहले वो सिंपल वाला गड्ढा बनाएंगे, बहुत स्पेसिफिक और आनंद देने वाला। तो 4 आपको क्या बनाने हैं? कुंड। कुंड समझ में आता है? कुंड पानी का कुंड होता है, कुआं होता है, वो भी एक कुंड है। जलाशय, बावड़ी जिसको खोदा जाता है उसका नाम है कुंड। तो कुंड बनाने हैं। कितने कुंड बनाएंगे? 4 बनाएंगे। नाम क्या देंगे उनके? अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं। क्यों बनाने हैं ये? इनसे अपन काउंटिंग करेंगे। अनवस्था कुंड, अनवस्था कुंड क्यों बनाया आपने? तो उसका रीजन दिया है नाम का। अनवस्था, जो अवस्थित नहीं रहता है, जो फिक्स नहीं रहता है, जिसकी साइज वेरिएबल है, जिसकी साइज बदलती जाएगी, जिसकी लंबाई चौड़ाई बदलती जाएगी, इसलिए जो अवस्थित नहीं है, फिक्स साइज का नहीं है, उसका नाम है अनवस्था कुंड। इसको भरेंगे अभी अपन। फिर दूसरा कुंड नाम दिया था शलाका। शलाका जो जैन आगम में शब्द आता है उसका अर्थ होता है काउंटिंग, नंबर। इसकी कितनी शलाकाएं हैं, यानी ये कितना काउंटिंग में है, ये पुस्तकें कितनी शलाकाएं में हैं, यानी पुस्तकों की गणना कितनी है। शलाका का अर्थ होता है काउंटिंग, वाद, टाइप्स, टाइप्स नहीं टाइम्स, कितने टाइम्स। तो जो शलाका है वो शलाका कुंड भरेंगे अपन अनवस्था कुंड की गिनती के लिए। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव फिल्ड, यू हैव मेड व्हाट अनवस्था कुंड। अनवस्था कुंड कितनी बार बनाया जा चुका है उसको दिखाने के लिए बनाएंगे शलाका कुंड। ठीक है, फिर सेकंड, थर्ड, प्रतिशलाका। प्रतिशलाका क्यों बनाएंगे? शलाका की गिनती के लिए। शलाका वर्ड यहाँ भी आया ना, तो काउंटिंग तो करनी है। प्रतिशलाका, शलाका की गिनती के लिए प्रतिशलाका। फिर है महाशलाका। महाशलाका क्या है? सबसे बड़ी शलाका। काय के लिए बना रहे हो? प्रतिशलाका की गिनती के लिए, मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक लगे हुए हैं। अनवस्था की गिनती के लिए शलाका, शलाका की गिनती के लिए प्रतिशलाका, प्रतिशलाका की गिनती के लिए महाशलाका, महाशलाका की गिनती के लिए अपना ज्ञान। भैया भूल मत जाना अपने आप को, हो नहीं तो यहाँ भूल के आप इसे जंगल में आ जाओ, बोले क्या हो गया, हम गए गए काम से। तो 3 कुंड एक दूसरे की गिनती के लिए है। और जो अनवस्था नाम का कुंड है, वो अनवस्था नाम का कुंड बदलता चला जाएगा, अनवस्थित रहेगा। कैसे रहेगा अनवस्थित, वही बताते हैं आप। ठीक है, समझ में आ गए 4 कुंड। चलें आगे, कोई प्रश्न है किसी को? आदित्य? हाँ वो बता रहे हैं, सेंट्रल क्यूबिक वो सब आएगा, उसकी गहराई, उसका गोलाई, उसमें डेप्थ, डायमीटर, वो सब आने वाला है। पहला डायमीटर तो हम बताएंगे, दूसरा आपको निकालना है। ठीक है, पहला डायमीटर व्यास जो है उसकी लंबाई वो मैं बताऊंगा आपको यहाँ, लेकिन दूसरे की आपको निकालनी है। प्रॉमिस कर रहे हो क्या? हाँ बोलो हाँ। रोशन जी बोल रहे कि नहीं, मैं तो नहीं बोलूंगा। संख्यात ही पढ़ा रहे हैं अपन अभी, असंख्यात में नहीं पहुंचे हो। ये संख्यात में चलेगी संख्या, फिर असंख्यात आएगा। जब तक असंख्यात नहीं आ जाता है ना, क्या समझना है आपको? वैल्यूज के आय में है संख्यात में। चलिए आगे चलते। प्रत्येक कुंड का प्रमाण कितना लंबा चौड़ा है। तो जो कुंड है वह गोल बनाना है। अपने यहाँ गोल चीज ज्यादा चलती है। जम्बूद्वीप गोल, लवण समुद्र गोल, धातुखंड गोल, सिद्धशिला गोल, सारी चीजें क्या है? गोल गोल। गोल गोल समंदर में जैसे घूम रहे हैं, गोल गोल सागर में, भव में घूम रहे हैं, जैसे कुंड भी क्या है? गोल। ठीक है, कितना लंबा है? 1,00,000 योजन। और गहराई उसकी डेप्थ है कितनी है? 1000 योजन की। ये पहला अनवस्था कुंड जो है उसका प्रमाण है। अब ये योजन क्या चीज होती है हमको नहीं आता है, तो योजन यहाँ पर निकाल के थोड़ा दिखाया है। योजन का मतलब क्या होता है?
उपमा मानवीय यद्यपि आएगा, संक्षेप में यहाँ पर देख लेते हैं। एक योजन यानी होता है 4 कोस, और एक कोस यानी लगभग होते हैं 3 किलोमीटर। एक कोस यानी लगभग अंदाजे से 3 किलोमीटर, और एक योजन में होते हैं 4 कोस, तो कितने किलोमीटर हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, लगभग 12 किलोमीटर एक योजन में होते हैं। और ये योजन वगैरह बहुत ऐसे नहीं कि नए शब्द हैं, भारत में अंग्रेजों के आने के पहले तक कोस योजन ही चलता था। यदि आप इतिहास देखेंगे 250-300 साल पुराना, तो उसमें आपको दिखेगा कोस में योजन में ही चीजें चलती थी। ये किलोमीटर तो कब आए? अंग्रेजों के आने के बाद। सेंटीमीटर वगैरह सब आधुनिक विज्ञान की देन है, मतलब वो भी सही है, लेकिन ये वर्ड्स बहुत प्रचलित थे। तो एक योजन का अर्थ क्या समझना है? 12 किलोमीटर। अब 2 टाइप के योजन होते हैं, जिनसे लौकिक चीजें नापी जाती है उसको बोलते हैं व्यवहार योजन, और जिनसे पारमार्थिक द्वीप समुद्र आदि नापे जाते हैं उसको बोलते हैं प्रमाण योजन। तो यहाँ पर प्रमाण योजन से काम चलेगा। तो व्यवहार योजन में 500 का और मल्टीप्लाई करो, 500 गुना करो उससे, तो क्या होगा? आपको प्रमाण योजन मिलेगा। व्यवहार से प्रमाण में जाना हो तो 500 का मल्टीप्लाई किया जाता है, इतना ध्यान रखना। तो व्यवहार योजन जो था वो था 12 किलोमीटर का। तो यदि प्रमाण योजन निकालना है तो कितना हो जाएगा? 500 का मल्टीप्लीकेशन 12 मल्टीप्लाइड बाय 500, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आदित्य जी? 6000। 6000 क्या? किलोमीटर। यूनिट लगाओ, 6000 किलोमीटर। तो 6000 किलोमीटर का एक योजन। ठीक है, 6000 किलोमीटर का एक योजन। समझ में आ रहा है? 6000 किलोमीटर, दिमाग लगाओ। 6000 किलोमीटर यानी क्या चीज? आधी पृथ्वी का रेडियस। पृथ्वी कितनी है आपकी जो दिखाई देती वैज्ञानिक नापते हैं? कितनी? 12000। कितना हो गया? आधा। कितना योजन? एक योजन। आपकी पृथ्वी कितने योजन की है? 2 योजन की, मात्र 2 योजन। उसके बाहर तो कितना कुछ है, अपने को लगता है कुछ नहीं है, तो ये अपन लोक में नहीं जाते हैं, नहीं तो फंस जाएंगे। लेकिन 2 योजन मात्र। ऐसा 6000 किलोमीटर का तो एक योजन है। ऐसा कितना गहरा गड्ढा खोदना है बहन जी? कितना? 1000 योजन गहरा। गहरा यानी नीचे जाना है। ठीक है, गए, पहुंच गए नीचे। ये मत बोलना भैया नीचे गए तो उतरेंगे कैसे, ऊपर से देखना है आपको। गहरा गड्ढा। और चौड़ा कितना है? 1 लाख योजन। 1 लाख योजन गुणा 6000 किलोमीटर, कितना हुआ? 60 लाख। वाह भैया, आप लौकिक गणित में ऐसे महारत हासिल कर रहे हो, तो अलौकिक में क्या होएगा आपका? एक बच्चा था, मैंने उससे कहा भैया क्लास है कल से। बोले कल से थोड़ी ना है, वो तो 19 से है। 19 से 27 का अपना फिर प्लान रहेगा। मैंने कहा नहीं कल से ही है। बोले कल से तो अच्छा, कितनी तैयारी करूंगा? कल क्या तारीख है? 13। 13 से कब तक है? कब तक है? 18। बोले कितने दिन हुए? बोले 5 दिन। 18 माइनस 13, 5 दिन। 5 दिन। मैंने कहा 5 दिन सोच के बोल। बोले हाँ, 18 में से 13 गए तो कितने आते हैं? 5 ही तो आते हैं भैया, 5 ही आते हैं। लड़ लिया मेरे से वो। लड़ लिया मतलब प्रेम में। क्यों जी? 5 दिन होते हैं। 13 से 18 तक कितने दिन है? 5 ही बोलूंगा मैं तो, ताकि लोगों को कम लगे। 13 से 18 मनीष जी खंडवा, कितने दिन होते हैं? उंगलियों से बताओ कितने दिन होते हैं? 6 भैया, एक जोड़ना पड़ता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18। आपके लौकिक गणित फेल हो रहे हैं, अलौकिक का क्या करोगे आप? इसलिए आ जाओ, सीखो, पढ़ो, सुनो, समझो, आपका दिमाग खुलेगा। मैंने कहा था ना अभी, बुद्धि का गरीबी जितनी है सब निकल जाएगी, संकीर्णता निकल जाएगी। तो बताओ, 1 लाख योजन यानी कितना चौड़ा? 60 करोड़। लाख की 5 शून्य, 1000 की 3 शून्य, कितने हो गए? 5 और 3 8, करोड़ में लगती है 7। 60 करोड़। 600 नहीं, 6000 लाख। 60 करोड़ आएगा ना?
अरे हाँ तो बोलो, नहीं तो मेरे को शंका हो जाएगी। 60 करोड़ किलोमीटर। नहीं आया समझ में? 5 और 3 8 शून्य लिख लो भी कॉपी में। 8 शून्य, 7 शून्य पे क्या बनता है? करोड़। तो 60 ही तो बच्चे फिर। 60 करोड़ किलोमीटर। उसमें भारत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा उस लंबाई में? अरे हाँ तो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। आपकी पृथ्वी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? लेंथ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? मतलब सोचना है अपने को, आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी। आपका आर्यखंड आ जाएगा कि नहीं? पूरा 526 योजन विस्तार में लियो। भरत क्षेत्र आ जाएगा कि नहीं? जो एरावत क्षेत्र वो आ जाएगा कि नहीं? विदेह क्षेत्र आएगा कि नहीं आएगा? पूरा जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप आएगा कि नहीं? जम्बूद्वीप का ही प्रमाण है। 1 लाख योजन की गोलाई वाला जम्बूद्वीप होता है। तो पूरा जम्बूद्वीप लेकर के अपने को चलना है। ठीक है। धात्की खंड आएगा क्या? नहीं। लवण समुद्र आएगा क्या? नहीं। उसके बाहर है 2 लाख योजन, 4 लाख योजन। ठीक है, दिमाग आ गया, सेट हो गया। 1 लाख योजन यानी केवल पृथ्वी नहीं, गैलेक्सी नहीं, मिल्की वे नहीं, और भी उससे विस्तृत पूरा का पूरा जम्बूद्वीप, उसके भीतर 60 लाख 60 करोड़ किलोमीटर तक फैलाना है। बुद्धि को फैलाओ। और गहराई में क्या करना है? 1000 योजन नीचे जाना है। 1000 योजन नीचे जाएंगे, नरक आ जाएगा क्या नीचे? आएगा 1000 योजन पे? नहीं आएगा, नहीं आएगा। नरक के लिए और नीचे जाना पड़ेगा भैया। अभी नरक नहीं भेज रहे इसलिए आपको। 1000 योजन नीचे खोदोगे, नरक नहीं आएगा। इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए आपको। उसके लिए ज्यादा जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में? ये है अवस्था का प्रमाण। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप समर्थ हो। पाई आर स्क्वायर जो आपका लौकिक सर्कल का फॉर्मूला है, उससे क्षेत्रफल निकलेगा, और 1000 योजन की हाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका घनफल निकल जाएगा। वो आप निकाल लेना, वो अपन को निकालने की भी जरूरत नहीं है, त्रिलोक सारजी में आचार्य भगवान ने निकाल के रखा है। अब ये तो हुआ एक कुंड। बाकी कुंड का प्रमाण क्या है? तो बाकी कुंड भी क्या करने हैं आपको? उतने ही भरने हैं। कितने? इसी प्रकार से 1000 योजन गहरा, 1 लाख योजन विस्तार लिए हुए। ऐसे कितने गड्ढे बनाने हैं? कितने बनाने संगीता दीदी? 4। कौन कौन से? अनवस्था, फिर शलाका, फिर प्रतिशलाका, फिर महाशलाका। भर लोगे? एक बार पढ़ा रहे थे हम, बोले भैया वो खोदने कहाँ है गड्ढे? बोले हमारे पास जगह नहीं है इतनी, कहाँ खोदने? ये ज्यादा नहीं खोदने, दिमाग में खोदना है। ठीक है, बुद्धि से खोदना है। यहाँ सारा बुद्धि का काम है। यहाँ खोदने जाओगे तुमसे बेटा 100 मीटर नहीं खुदाएगा। तुम्हारे जो बोरिंग फोरिंग खुदते हैं ना, 300 फीट, 400 फीट, 600 फीट, 600 फीट यानी 200 मीटर, तुम तो 1 किलोमीटर नीचे नहीं जा पा रहे हो। इसलिए थोड़ा सा ना दिमाग जो है ना, मजे से आप तो उसको खोल लेना। तो कहाँ खोदने अपने को? ज्ञान में। आपका आउट तो नहीं हो जाएगा दिमाग? आपको समझ में आएगा कितना अपना विशाल ज्ञान। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रश्न है किसी को? अब अपन 60 लेंथ उसकी, जो गोला है ना, गोला देखो आपको दिखाते हैं, कहाँ है यहाँ गोला? है क्या कोई? ये रहा ना, जो ये लेफ्ट टू राइट है, पेन दिख रहा है? ये यहाँ से यहाँ तक विस्तार, जो इसका विस्तार है, ये विस्तार का नाम है। इसकी लेंथ, जो जैसे जम्बू द्वीप आपका गोल होता है, तो एक बाउंड्री से, सर्कल की एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जो है डायामीटर, जो डायामीटर है वो है उस कुंड का 1 लाख योजन, 60 करोड़ किलोमीटर। और उसकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो है 1000 योजन। किलोमीटर्स में करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6000, तो कितने हो गए? 60 लाख किलोमीटर। 60 लाख आएंगे ना, 6 शून्य लगा दो, 60 लाख किलोमीटर। छोटे ही है, ज्यादा गहरा नहीं है। 60 करोड़ से तो छोटे ही है, ज्यादा कहाँ गहरा है।
बड़ी बड़ी बातें हैं अपने पास, छोटा काम नहीं करते आचार्य। चालू डोज चालू किया था वो बिल्कुल फॉरवर्ड हो गए। चलो आगे चलते हैं। आगे इसको बंद कर दिया अपन ने। अब करना क्या, गड्ढे तो खोद लिया। गड्ढे खोदने के बाद में अपने को एक सुंदर काम करना है, उसमें डालनी है सरसों। सरसों समझते हैं? पीली सरसों, मांगलिक सरसों, मंगल का प्रतीक है। सरसों पीले रंग की जो है उसका प्रमाण भी गोल सरसों, वो अपने को गड्ढे में डालनी है। जितना बड़ा सुमेरु पर्वत है ऊंचा, उतना अपन ने इसको गोल बनाया है। ऐसा बड़ा विशाल गड्ढा, उसको मिट्टी से नहीं भरना है, उसको गंदगी से नहीं भरना है, उसको पानी से नहीं भरना है, उसको किससे भरना है? सरसों से। सरसों से क्यों भरना है? सरसों से क्यों भरना है? क्योंकि आचार्य भगवान ने वैसे ही बताया जैसा बताया है वैसे ही करना है। और उसमें सरसों पीले रंग की डालनी। क्यों डालनी पीली? क्योंकि मंगल का प्रतीक है, वैसी दी है तो वो भर दो। भर के आपको दिखे अरे गजब, इतनी सारी सरसों जिंदगी में देखी नहीं। ढेर लगा हुआ हो ना सरसों का, ऊपर से देखो एरोप्लेन से, वो देख करके ऐसा लगता है क्या गजब व्यू है। आपको वो व्यू दिखाई देगा। भरते जाओ पीली सरसों, पीली सरसों, पूरे भूमंडल पर पीली सरसों। और पूरा फ्लैट उसको भर दो, नीचे तक ऊपर तक। और भर देने के बाद में क्या करना है? ऊपर भी भरना है। जैसे आपकी परात है समझ लो, परात में आटा पूरा भर दिया, और आटा भरने के बाद में परात को फ्लैट कर दिया। उसके बाद में आटा और आता है कि नहीं आता है? आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। उसके ऊपर डालते जाओ तो पिरामिड जैसा ऊपर 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 और बनता जाएगा। ऐसे आपको उस पूरे अनवस्था कुंड में, केवल एक कुंड में, अनवस्था कुंड में क्या भरनी है? सरसों, पीली सरसों, छोटी सरसों। भरते चले जाओ। भर गई, भरने के बाद ऊपर भी भरो। फिसलेगी नहीं? हाँ, इतना बड़ा बनाया है। आपका घर जाके प्रयोग करना। परात में लेना आटा, और आटे को पूरा परात में भर देना, ठीक है, दबा देना, फिक्स कर देना। अब उसके ऊपर यदि आप डालते चले जाओगे आटा, आटा तो सरसों से ही बारीक है, उसको डालते जाओगे तो ऊपर कोई ढेरी लगेगी कि नहीं लगेगी? ठीक है, आप दाल ले लेना घर जाके, दाल लेना दाल, ठीक है, और उसको भरते जाना। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। जैसे जैसे बेस होता है वैसे वैसे चीजें ऊपर फैलने लगती है, क्योंकि आपके पास जगह है बहुत सारी, तो इसलिए वो भरेगी। ऊपर खाली रखना है, खाली मतलब कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी उसको भरते जाना है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकाला जाता है, त्रिलोक सार में निकाला है, नीचे कितनी सरसों, ऊपर कितनी सरसों। दिख गया? पीला रंग आ गया, केसरिया रंग, पीला पीला केसरिया रंग दिख गया। अब आपको आंखों में दिखनी चाहिए क्या? सरसों। पीयूष चौधरी, क्या दिखनी चाहिए? सरसों। अटक गया इनका कैमरा। समझ में आ रहा है आपको? काम आ गया समझ में? भर दिया। बोले भराएगी कितनी? 60 करोड़ किलोमीटर के गड्ढे में छोटी सी सरसों कितनी आएगी? तो निकाल के दिया है सीधे सीधे 45 अंक प्रमाण। 45 अंक प्रमाण सरसों तो आएगी नीचे, और 46 अंक प्रमाण सरसों आएगी ऊपर। दोनों को मिलाएंगे तो कितने अंक प्रमाण हो जाएगा? मैं पूछता हूँ 2 मिनट में, पहले ये अंक प्रमाण क्या होता है बता दूं। अंक प्रमाण यानी नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट यानी जैसे मैंने बोला 100 ये कितने अंक प्रमाण संख्या है? 100, संगीता दीदी 100 100 ये कितने अंक, अंक है ना डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स इट हैज, कितने अंक प्रमाण है ये? 3 अंक। 200 कितने अंक प्रमाण है? 320 3 अंक। 999 1000 4 अंक। 5000 4 अंक। 10,000 5। 1 लाख। 1 लाख 6 है क्या? नहीं, 1 लाख कितने अंक प्रमाण संख्या है? 6 अंक प्रमाण संख्या। 5 शून्य और 1 का नंबर गिनोगे कि नहीं? तो आप 5 अंक बना दोगे। 6 अंक प्रमाण संख्या। समझ में आया? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है उसमें। बोलेंगे हम अलग तरीके से उसको,
नंबर ऑफ डिजिट्स उसमें है 6। 1 करोड़ में नेहा 7। लौकिक गणित तुम्हारा फेल है बेटा। सब लोग पढ़े लिखे होशियार। हमारी क्लास में आके पता नहीं क्या होता आप लोगों को। 1 करोड़ कितने अंक प्रमाण संख्या है? वो बहन जी अभी भी बोल रही है 0 तो 7 ही होते हैं। बेटा 0 नहीं पूछे, अंक पूछे। बेटे को क्या सिखाओगे तुम? कितने अंक है निखिल जी? 8। 1 के अंक को क्यों भूल जा रहे हो? हम 1 को, बेचारा 1 बोल रहा है, हम 1 को, मैं भी 1 हूं। 7 शून्य 1 का अंक कितने हो गए? 8। 1 करोड़ कितने अंक प्रमाण है? 8। 9 करोड़ कितने अंक हैं? 8। 10 करोड़ 9। 10 करोड़ समझ में आ गया? डिजिट आप समझ में आ गया? भाषा ये उदाहरण इसलिए दिया आपको समझ में आ जाए। अंक प्रमाण संख्या ने नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, ठीक है। अब यहाँ आचार्य देव ने उत्तर दिया है कैलकुलेट करके त्रिलोक सार में कि जो नीचे का एरिया है 1,00,000 योजन फैला हुआ 1,000 योजन गहरा, उसमें जो सरसों का प्रमाण है दैट इज 45 अंक प्रमाण, 45 अंक प्रमाण है। यानी उसके नंबर कितने? 45। 45 नहीं है, वो 45 अंक प्रमाण है। और जो ऊपर भरोगे वो तो 46 अंक प्रमाण है। नीचे से ऊपर ज्यादा है क्योंकि आपकी लंबाई बहुत ज्यादा है। जितना लंबा होता जाएगा ना तो ऊपर पिरामिड बनता जाएगा ज्यादा ज्यादा। तो यहाँ पर वो लगभग 10 गुना ज्यादा है क्योंकि 45 अंक से 46 अंक हुए तो लगभग, एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्टली तो 7-8 गुना होता है, अंदाजन कितना हो गया? 10 गुना। इतनी सरसों डालनी है। तो बताओ ऊपर की, किससे पूछूंगा? इंदिरा बहन जी। ऊपर की सरसों 46 अंक प्रमाण, नीचे की सरसों 45 अंक प्रमाण, दोनों को जोड़ो तो आएगा टोटल कितने अंक प्रमाण? नीचे 45 अंक है, ऊपर 46 अंक है, दोनों को जोड़ना है 100 अंक प्रमाण। बोलो संजय भैया। 46 अंक और 45 अंक प्रमाण संख्या को जोड़ दिया, कितने अंक प्रमाण संख्या आ गई? 126। बहुत बढ़िया। बोलो भाई आदित्य होशियार है। 46 आएगी 3। संजय भैया 46। बोलो भी प्रखर भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑनलाइन कौन बताएगा? 3 पार्टिसिपेंट रेज दे हैंड। किसी को पूछना भाई, एक जने को, किसी एक पार्टिसिपेंट जिसने रेज हैंड किया है। ML जन, एक जने से पूछते हैं अपन बस। हाँ जयचरण भैया 46 अंक। 46 अंक को जोड़ोगे तो कितने अंक आएंगे? 46 अंक। 91 आएंगे। किसने बोला 91? बहुत सुंदर। 46। हाँ बेटा तुम ही फिर से हो। अच्छा चलो दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। टाइम कितना अपने पास? हाँ है भाई। 5 अंक प्रमाण में से, 5 अंक प्रमाण संख्या में से 3 अंक प्रमाण संख्या घटाएंगे तो कितने अंक प्रमाण आएगी? है? अच्छा, और 5 अंक प्रमाण में 3 अंक प्रमाण संख्या जोड़ेंगे तो कितनी आएगी? अरे अभी तो बेटा तुमने जोड़ी थी संख्या। नहीं तो देवी जी बोले 5 अंक प्रमाण में से 3 अंक प्रमाण घटाएंगे तो 2 अंक प्रमाण बचेगी। बस ऐसे ही आदमी चाहिए मेरे को। आओ मेरे पास, मैं तुमसे पैसे उधार लेना चाहता हूँ। 5 अंक में लूंगा पैसे उधार, 3 अंक में दूंगा तुमको पैसे। बचेंगे कितने? 2 अंक। लिए 50,000 उधार, कितने अंक हो गए? 5। और मैंने आपको 50 रुपए लौटा दिए तो 2 अंक लौटा दिए, तो 5 में से 2 अंक घटाए, कितने अंक बचे? 3। तो अब कितने पैसे देने बचे मुझे तुमको? आओ आओ मेरे पास आओ। कौन आ रहा है? तो 91 कैसे हुए थे अभी? समझ में आया आपको बात? वो भाव भाषना के लिए आपको इतना कराया। आपके रेज हैंड नीचे कर लो। क्या उत्तर दिया था भैया ने? देखो 46 अंक प्रमाण संख्या में आप 45 जोड़ोगे ना अंक प्रमाण संख्या, तो वो ना 46 ही रहेगी। जबरदस्ती उसको ना 90, 91 वर्ग स्क्वायर बना बुनू करके सब गड़बड़ नहीं करो आप।
ठीक है, अब कैसे हुआ, लोग क्वेश्चन में आ गए हैं कि कैसे हो गया है 46 अंक। लेकिन देखो 100 जो है 3 अंक प्रमाण संख्या, और 10 सुनो सुनो 10 2 अंक प्रमाण संख्या, तो 3 अंक प्रमाण में 2 अंक जोड़े तो आएगा क्या रिजल्ट आपके पास? 100 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा? 110। 110 कितने अंक प्रमाण संख्या है? 3 ही तो है। 3 अंक में 2 अंक जोड़ दिए तो 3 रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 जोड़ सकता है। 46 अंक में 45 अंक जोड़ोगे तो 47 हो सकते हैं, संभावना है, क्योंकि 999 में 1 जोड़ोगे तो 1000 आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा। आया समझ में? 3 अंक में 3 अंक प्रमाण संख्या में 2 अंक प्रमाण संख्या जोड़ोगे तो 5 अंक नहीं आ जाते हैं, 3 ही अंक रहते हैं। ठीक है, घर जाके पूछना आप पहली करके। आ गया? 46 अंक प्रमाण संख्या में 45 अंक प्रमाण संख्या जोड़ दी तो कितने आ गए? 46 अंक। अब भैया वो है कितनी संख्या बताओ? तो ये संख्या उन्होंने निकाल के दी है। ठीक है, 1997112938 एटसेट्रा, ये पूरी संख्या है। पढ़ो, कौन पढ़ सकता है इसको? ये आपके लोग की गणितीय फेलियर है यदि आप नहीं पढ़ पाओ तो। जितने इंजीनियर से सबसे पूछ रहा हूं मैं, ये जो लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो छोड़ करके आपके लोग की गणित से। बोलो आदित्य भैया पढ़ के दिखाओ इसे। बोलो बहन जी पढ़ो इसे। बोलो भाई रोशन जी पढ़ो इसे, आप तो बहुत बड़े मैनेजर, पढ़ो। आचार्यों के द्वारा बताई गई विधि को छोड़ करके, क्योंकि किसी ने पढ़ा हुआ है वो आचार्य भगवान का तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ करके पढ़ के बताओ। मैं कोटा में था, ये शिविर ले रहे थे हम 3-1 साल पहले, तो वहाँ पर मैथ्स के प्रोफेसर थे 3-4, वो पढ़ रहे थे ये सब। तो उन्होंने बोला, हमने पूछा कि ये कोई पढ़ सकता है क्या? बोले पढ़ना तो दूर की बात है, हमने सोचा तक भी नहीं है, और इसको कैसे बोलते हैं हमको कुछ नहीं आता है। 40 साल उन्होंने मैथ्स पढ़ाया है, मतलब वो अपना लघुता दिखा रहे थे, और मतलब रियलिटी बता रहे थे कि ये तो हमने देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, इसको बोलते कैसे हैं, इस संख्या को बोलना कैसे बोलना, वो सिखाया आचार्य ने। कैसे सिखाया है? आप ग्रुपिंग कर लो। क्या ग्रुपिंग करनी है आपको? 7-7 की ग्रुपिंग करनी। 7 अंक में 7 शून्य में क्या बनता है? करोड़। ठीक है, तो वो 7-7 की कॉमा हमने लगाई हुई है, तो ग्रुप बनाने हैं आपको। तो ग्रुप लगा करके कोटि कोटि होता जाएगा। कोटि यानी होता है करोड़। कोड़ी बोलो कि कोटि बोलो या करोड़ बोलो, एक ही अर्थ है। ठीक है, तो 7-7 के ग्रुप बने हैं, और सब जगह आपको क्या करना है? कोटि 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 करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मतलब है। कितने ग्रुप्स हो गए? 46 अंक प्रमाण है ना, तो 7 छंकी 42, 7/6 हो जाएगा 42। तो कितने अंक बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे। तो 4 बचा लिए अपन ने। लास्ट के जो सारे 7-7 अंक थे उनके जोड़े ग्रुप्स बना लिए, तो शुरू के रह गए। अब चालू करेंगे शुरुआत से बोलना, और जितने ग्रुप हैं उतनी बार बोलने आपको करोड़। ठीक है, तो है 1997, 1997। बाद में करोड़ 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 करोड़। कितनी बार करोड़? 6 बार। हो गई पूरी संख्या? नहीं, अभी तो चालू हुई है। 1997 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी ने करोड़ करोड़ का गुणा कर दिया। 1997 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी। हो गया 6 बार। आगे आगे की संख्या को आपको पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए 11,29,384 करोड़ 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 करोड़। कितनी बार बोलेंगे? 5 बार। 6 बार क्यों नहीं? क्योंकि वो खुद ही तो आ गया ना। पूरी होगी क्या संख्या? नहीं। आगे 5वां ग्रुप 51,000 नहीं, 51,31,636 करोड़ 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 करोड़। आगे 36,36,363 करोड़ करोड़ करोड़। फिर 63,63,636 करोड़ करोड़। 36,36,363 करोड़।
63,63,636, 4 सही 11। बोलियां नहीं बोल रहा हूं मैं, उधर मंदिर में समझेंगे यहाँ अभिषेक की बोली चल रही है। बोले गजब ही हो गया, करोड़ों में चल रही है, लाखों में हो रही है। ये क्या है? ये है संख्या। समझ में आ रहा है आपको? अरे आपने इतनी अपूर्व बात सीख ली अभी। आप पढ़ नहीं सकते थे जो चीज, वो पढ़ना आगे बैठे बैठे। अभी अलौकिक तो चालू नहीं हुआ है, अभी अलौकिक गणित तो बहुत इनिशियल स्टेज में, अभी तो अपन चालू नहीं कर पाए हैं, तो टाइम पूरा होने वाला है। समझ में आ गई भैया? गड्ढा भर गया। गड्ढे में कितनी है? इतनी सारी क्या है अपने पास? सरसों है। इतनी सरसों का प्रमाण है, यहाँ पे लिखी हुई आपके नोट्स में भी होगी, पूरा का पूरा उसका हिंदी में। इतनी बड़ी संख्या को लिखने के लिए 6 लाइन चाहिए। 4/7 ये सरसों का प्रमाण है। एक सरसों के 11 हिस्से करना, उसमें से 4 हिस्से, क्योंकि जब अपन गणित करेंगे ना उसका, गड्ढे का और उसके पिरामिड का, और फिर डिवाइड करेंगे, तो वो इतनी सरसों तो पूरी आ जाएगी, और वो एक सरसों का चौथा 4/11 भाग लेना है, इसलिए 4/11 आया। ये पूरा निकाल के दिया गणित त्रिलोक सार जी। एक सरसों बेसिकली सिंपल है, घनफल निकाल लिया आपने पिरामिड का, वो क्यूबिक शेप में, और उसके ऊपर आपने वो जो सरसों है उसका घनफल निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, दैट्स इट, वो आ गया, तो एक वैल्यू आती है। आया समझ में? बोलो भाई। नहीं, ये फिक्स सरसों है, टाइम के हिसाब से उसको अलग नहीं करते, हमारे प्रमाण हैं। उत्तम भोग भूमि का बाल, मध्यम भोग भूमि का बाल, जघन्य भोग भूमि का बाल, फिर बाल के बाद में कर्म भूमि का बाल, फिर वो रेणु, अवसन्ना, सन्न, सन्ना, सन्न, तट रेणु, रथ रेणु, फिर जाकर के जो, लीक, सरसों, फिक्स है वो, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे। यहाँ जो हमारा नाप का सरसों है वो वही सरसों रहेगा, तो उस सरसों से भर भर के अपन ये नाप रहे हैं। ठीक है, भर गई सरसों? भर गई? 1997 कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी। कहां से लाएंगे सरसों? कहां से लाएंगे सरसों? जहां से गड्ढा लाओगे वहीं से सरसों लाना। जहां से गड्ढा भरेंगे वहीं से क्या आएगा? सरसों आएगी। आ गई? चलो अब करना क्या है, भर तो दिया है, नाउ व्हाट? अब और इंटरेस्टिंग काम है अपने पास, अब घूमना है अपने को, अब अपने को केवल भ्रमण करना है। भ्रमण करते हुए आपको पूरा द्वीप समुद्र में लेके चलते हैं। द्वीप समुद्र की रचना है पूरे मध्य लोक में, जो 3 लोक होते हैं उस 3 लोक में द्वीप समुद्र हैं, गोलाकार 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 रूप से। अच्छा, एक काम और रह गया अपना, जब ये अनवस्था, एक नियम याद रख लो, जब जब अनवस्था कुंड भरेगा तब तब एक सरसों मन से, कल्पना से काय में डालेंगे? शलाका में। काय में डालना है? शलाका क्या चीज है? कुंड। कौन सा कुंड? वो दूसरे नंबर का, ये भूल तो नहीं गए? 4 कुंड बनाए थे, दूसरा कुंड था शलाका। जब जब भी अनवस्था कुंड पूरा भरेगा, आपको आंख बंद करके एक सरसों किस में डालनी है? किस में डालनी है? शलाका में डालनी। तो ये भर गया ना, अपन ने भर दिया बुद्धि से, अब क्या करना है? शलाका में डाल दो, डल गई। अब अपना काम चालू करना, अब खाली करना है। किसको खाली करना है? सरसों को खाली करना है। खाली करने का तरीका ये है कि एक एक जो सरसों है निकालेंगे, एक द्वीप में डालेंगे, फिर एक समुद्र में डालेंगे, फिर द्वीप में डालेंगे, फिर समुद्र में डालेंगे, फिर द्वीप में, फिर समुद्र में, फिर द्वीप में, समुद्र में। कब तक डालेंगे? जब तक द्वीप समुद्र खत्म नहीं हो जाए तब तक नहीं, जब तक सरसों खत्म नहीं हो जाती है तब तक आपको डालनी है। सरसों खत्म हो जाएगी, द्वीप खत्म नहीं होंगे, इतने ज्यादा है हमारे पास। अभी आपको मध्य लोक समझ में आता है कि क्या चीज है मध्य लोक, क्या चीज है जगह, क्या चीज है दुगुना दुगुना विस्तार। अभी तो ये नाम अकेले आए हैं, अब अपन थोड़ा सा द्वीप समुद्र समझ लेते हैं, फिर बाकी चीज कल करेंगे। द्वीप समुद्र के लिए ये 3 लोक का डायग्राम आपने देखा होगा, आपने केवल 2D देखा होगा, ये 3D पिक्चर है, क्योंकि पीछे भी फैला होता है। जो आप देखते हो ना परस्पर ग्रह जीवा नाम, उसके आगे एक शेप बना रहता है ऐसा, तो वो केवल 2D रहता है, लंबाई दिखती है, चौड़ाई दिखती है, गहराई डेप्थ नहीं दिखती है।
इसमें क्या है, डेप्थ भी दिखाई है क्योंकि वो पीछे भी फैला हुआ है, लंबाई चौड़ाई गहराई के साथ है। बीचों बीच में क्या है, त्रस नाली है। ये दिख रही है त्रस नाली, मेरी ड्राइंग थोड़ा इसी गजब से, ये बीच में त्रस नाली दिखाई दी। इस त्रस नाली में ऊपर है ऊर्ध्वलोक, मध्य में है मध्यलोक और नीचे ये 7 नरक को लेकर के अधोलोक। तो ये जो मध्यलोक है, मध्यलोक में द्वीप समुद्रों की रचना है। अब जो द्वीप समुद्र हैं वो किस प्रकार के हैं, एक दूसरे को घेरे हुए हैं। जो आपने देखा होगा कई बार, नहीं देखा तो अभी देख लो, ऊपर का व्यू है ये। लोक, मध्य लोक को ऊपर से देखेंगे तो आपको गोलाकार में दिखाई देगा जम्बू द्वीप। अभिषेक करते हैं जो लोग, रोज देखते हैं, मंत्र बोलते हैं, जम्बू द्वीप बोलते हो आप कभी, कहाँ बोलते हो? जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेश प्रांते इंदौर नाम नगरे आदिनाथ जिनालय। बोलते कि नहीं बोलते? नहीं बोलते तो बोलना चालू कर देना, अभिषेक करना। तो वो जो जम्बू द्वीप है ना, उसका नाम है। तो सबसे पहले जम्बू द्वीप बोला, व्यू, फ्रंट व्यू नहीं, फ्रंट व्यू बोलेंगे ना, फ्रंट, टॉप व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू नहीं, टॉप व्यू, टॉप से देख रहे हैं। तो टॉप से गोलाकार जो दिख रहा है वो क्या है, जम्बू द्वीप। उसको घेरे हुए क्या है, समंदर, उसका नाम है लवण समुद्र। फिर धातकी खंड, फिर धातीखंड द्वीप है, फिर कालोदरी समुद्र, पुष्करवत, ऐसे सर्कल 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 करते हुए सारे द्वीप समुद्र हैं। इनकी विशेषता है, पहले से दूसरे का एक साइड का जो विस्तार है वो दुगुना। जम्बू द्वीप कितना है, 1 लाख योजन, और लवण समुद्र कितना है, 2 लाख योजन। कालोदरी धातीखंड कितना है, 4 लाख। कालोदरी समुद्र, लवण समुद्र के बाद कालोदरी 8, पुष्करवर 16, 32, 64, 128। ऐसे क्या करना है, दुगुना 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 करना है। किसको, वो जो एरिया है उस एरिया में सब चीजें क्या होती जाती है, दुगनी दुगनी लेंथ में होती जाती है, क्षेत्रफल नहीं, क्या चीज, एक साइड का विस्तार अकेला। तो ऐसा द्वीप समुद्र यहाँ पर मध्य लोक में बने हुए हैं। अपने को काम क्या है, अच्छा वो यही बोला, नहीं तो कोई महिला बोलती भैया बस अब घर जाके खाना बनाना। अपने को काम क्या है, सरसों खाली करनी है, शलाका कुंड को खाली नहीं करना है, शलाका कुंड को तो भरना है। उल्टा काम कर दिया आपने। हाँ, शलाका कुंड को तो अभी भरेंगे अपन, अनवस्था को क्या करना है, खाली। आपका दिमाग भरा हुआ है कि खाली है? अरे हाँ तो बोलो, सरसों से भर गया है, कोई बात नहीं। हाँ, पानी के समुद्र है, जमीन नहीं, वहां पानी पानी है, पानी है, नीचे पानी ऊपर पानी, गहराई में पानी, 10-10 हजार 1-1 हजार योजन नीचे पानी तक है, इतना पानी उसमें, वो अपन त्रिलोक साने पढ़ेंगे। तो पानी से भरा हुआ समंदर, और डालना कितनी अपने को, केवल समंदर में 1 सरसों। चलो चालू करें। पहला वो निकाला क्या, सरसों। पहले सरसों काय में डालेंगे, जम्बू द्वीप में। दूसरी सरसों निकाली काय में डालेंगे, लवण समुद्र में। तीसरी सरसों निकाली किस में डालेंगे, धातकी खंड में। चौथी निकाली किस में डालेंगे, कालोदरी में। कितनी सरसों कम हो गई, 4। तो 46 अंक में से कितने चले गए, 4। कितने बच गए, बोलो नेहा, 46वें अंक में से 4 चली गई, सरसों कितनी बची, 42 तो नहीं बचा होगी? नहीं तो ऐसे से महारथ थी वह भी खत्म कर देंगे बेटा, अभी तो चालू हुआ है, अभी तो खाए खेल चालू हुआ है, इट इज जस्ट द बिगनिंग। और डाल दी, ऐसे करते करते 100 द्वीप समुद्रों में डाल दी। तो सरसों कितनी खत्म हुई, कितनी खत्म हुई, 100 सरसों खत्म हुई, बाकी अभी बची है। फिर 100 सरसों और डाल देना, कितनी सरसों खत्म हुई, 200। कितने अंक प्रमाण बची है, 46 अंक प्रमाण बची है।
बेटा 1 अंक कम करने के लिए कितना करना पड़ेगा? 45 अंक प्रमाण संख्या बार जितनी सरसों है उतना जा करके डालना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा 1 अंक कम होगा। समझ रहे हो आप? बात समझ रहे हो? मैंने आपसे कहा दिमाग आपको बहुत फैलाना है, ये इतनी व्यापकता देगा आपके दिमाग में, सोच में, चिंतन में, अध्यात्म में, आगम में, सिद्धांत में, कर्म में, आप सोच पाओ। अभी तो अपनी सोच इतनी सी है, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कल मेंढक की, इतनी सी है अपनी सोच, वो फैलेगी, निकल के बाहर जाएगा। आ गया समझ में? अब मैं आपको एक चीज बता के बस फिनिश कर रहा हूँ क्लास, कि ये जो द्वीप समुद्र है अपने को खाली करते जाना है, तो वो अपने आप में कितना ज्यादा बड़ा हो रहा है। क्योंकि क्या करेंगे, जब जहां पर भी जाकर के खत्म होंगे, जिस द्वीप समुद्र में जाके खत्म होगा ना ये अपने सरसों लंबे जगह, वहां पर जाकर के भैया आदित्य क्या करना है, उतना लंबा विस्तार वाला क्या खोदना है अपने को, अनवस्था कुंड फिर से बनाना है।